आप सभी को नमस्कार। अपनी जो ये टीम बैठी है, बहुत सारे साथियों में से कुछ साथी यहाँ उपस्थित हैं। जो मुझे समझ आई थी कि अगर कहीं किसी व्यवस्था की बात करनी है, बदलाव की, व्यवस्था परिवर्तन की, खासकर राजीव दीक्षित जी के विचार की अगर बात करें व्यवस्था परिवर्तन अभियान की, तो मुझे एक ही बात समझ आई थी कि समस्या की समझ होना तो जरूरी है ही, लेकिन अकेले समस्या पे रोना रोने से ज़्यादा फायदा नहीं होगा। समाधान की बात समानांतर होनी चाहिए। तो नरेश भाई, क्या विचार बना? यहाँ पर 2 दिन 3 दिन बैठे। 2 3 दिन में पहले हम एक संगठन में काम कर रहे थे, तो उसमें हमने पता चला भाई ये समस्या है, ये समस्या है। जब हम सुने थे तो उन पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा था कि भाई ये हैं तो ये प्रूव नहीं करते या इनका पूरा डाटा नहीं देते। तो उस जो वे समस्या है वे इस किताब में है। अब इस किताब ने पढ़ के देख कर हम अपने हिसाब से अपनी व्याख्या कर सकते हैं। यो तो है आज समस्या वा जो समाज में जो पैदा हो रही है उसके साथ जोड़ के देखेंगे। उसके साथ जोड़ के इसमें वे समस्याएं हैं और अपने हिसाब से अपने तरीके से लोगों ने समझा सकेंगे। जो अगर और की बात हमारा समझ में नहीं आई तो हम अपने तरीके से समझा सकें, जो हमारा ग्रुप था। अब रहा बात समस्या, आज तक सब ने समस्या पे तो बोला और किसी चीज़ पे नहीं बोला। ये वे कुछ महानुभूति हमारे देश की जिन्होंने पूरे दिन रात एक करके समाधान भी दिया, और उस समाधान का उनने भी बेरा था, लेकिन कदे समाधान की तरफ इशारा नहीं करे, ना उनका ध्यान जान दिया किसी भी भाई का। तो वो समाधान है जो वैदिक संस्कृति 500 पुस्तकों का संग्रह है। जैसे आयुर्वेद का सार संग्रह है एक किताब, उसी प्रकार धर्म का और भारतीयता का संग्रह 500 पुस्तकों का संग्रह। इसमें कुछ प्रश्न है वैज्ञानिकों को, नासा को वगैरह को, और सबका समाधान। जो ये क्रैमटेल करते आंडा नहीं ना, बेरा तो है नहीं क्रैमटेल का अर्ना बताते, उसमें इसका 100% इलाज है। पहले मैंने किसी अपने एक मेरा भाई है उससे आचार्य जी तक पूछ कर बताया, तो बताया जब मानी नहीं, लेकिन इसमें वो उससे लगभग मिलता जुलता 80% समाधान है। तो मेरा और पक्का यकीन हो गया इसमें समाधान ही है। तो मैं चाहूँगा मेरे देशवासियों तक एक निवेदन करूँगा कि भाई इसको पढ़ कर समझो और इसको करना शुरू कर दो। समस्या के रूप में ये समझने के लिए समाधान के रूप में ये। धन्यवाद। वंदे मातरम। बोलो भाई। राम राम सभी भाइयों को। और थोड़ा तेज। मैं ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं, मैं हर बार बोल लूँ हूँ, पर मेरी भी इच्छा हुई कि यार इसने मैं पढ़ के देखूँ। और फिर रही समाधान, तो समाधान तो ढूंढे रहे थे भाई, कुछ टाइम तक समाज में लिखड़ भी रहे हैं, ढूंढे कि यार कौन सा मील का पत्थर साबित होएगा कि भाई वो समाधान दे दिया। तो मेरी फिर यह भी बात समझ में आई कि यार मेरी समस्या का समाधान तो मेरे द्वारा होना चाहिए, दूसरे द्वारा कैसे। तो मेरा मन होया कि यार ये तो देखेंगे भाई, इसमें सब का दे रखा है कि भाई जिस भाई पर जो समस्या है वो इसमें देखा कि भाई उसकी समस्या क्या है। ठीक बात। और फिर दूसरी फिर यह बुक जब देखी वैदिक, तो भाई इसमें समाधान है, तो शायद है कुछ ना कितना धक्के खाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, एकदम पूरा काम हो गया मेरे हिसाब से। तो वो अपने घर आए बैठ के इसमें अपनी समस्या देख ले कि भाई मेरी समस्या कौन सी है, और उसमें अपना समाधान देख ले कि भाई कौन सी तो मना रिलीफ मिलेगा, और बोलना सीख ले, फिर वक्ता निर्माण अभियान है ना। फिर किसी की जरूरत भी ना पड़ेगी कि भाई मैं किस तरह बूझूं, शायद इतना वो अपने आप में समझ जाएगा कि भाई यह समस्या है तो उसका ये समाधान है। ठीक बात। शायद वो दूसरे ने भी ज़्यादा समझा पाओ। तो मेरे हिसाब से तो समाज में जो आदमी काम कर रहा है ना, तो उसने ये किताब पढ़ के देख लेनी चाहिए एक बार कि भाई वास्तव में कि मैं निचोड़ है कि ये भी बहका रही है। ठीक बात है। ठीक है ना। ठीक बात है। तो अपना भ्रम तो दूर करना चाहिए आदमी ने। एकदम। 1000-2000 रुपया कोई माँ बाप नहीं होता भाई, लेकिन मन ये लगा है कि भाई मन ये पढ़नी चाहिए। ठीक बात है। तो मेरी इच्छा है कि भाई मैं ये 2 किताब ले जाऊं,
और इन्हें खुद से अपना पढ़ के और जितना मेरी जो समझ में आओ उन्हें समझो, और कहीं नहीं भी आया तो भाई कोई विद्वान होगा उससे पूछ लेंगे। ठीक बात है, ठीक बात है। एकदम। बस भाई धन्यवाद। इतना है, मेरी जो समझ में आया, जो मेरी इच्छा थी भाई आए। एकदम एकदम सही। भाई अगर मेरी बात है भाई ने बुरा लगा हो तो भाई माफ़ी चाहोगे। ठीक है भाई जो मेरा समझ में आया यो था भाई अपना समस्या जो अपने भारत में खाएगी। कौन से भारत में? नरेश, नरेश जी एक बार दिखाइयो। यो अपना पुराना भारत इसने खाएगी। हिंदी। गणकरे बात बहुत सारे बात करे समस्या समस्या की इसकी, वह बोल रहा कितना है कहाँ से बात करा है, उनको पता कहाँ से लगता है? यहाँ से पता लगता है। भाई अपनी समस्या पढ़ो, इस पुस्तक से पढ़ो, मंगा लो, घर पे मंगाओ, इसको पढ़ो। पहले तो अपनी समस्या का समाधान देखो क्या है। दूसरी बात, आपको समस्या का पता लग गया, उसका समाधान भी पता लग गया, आप खुद भी कर लोगे। क्या आप खुद अकेले अपना वो समाधान करके खुद उस समस्या को समाज से हटा लोगे? नहीं हटा पाओगे। उसमें करना क्या होगा हमें? आपने अपनी समस्या को तो हल कर लिया, मगर समाज में भी तो उस समस्या को लेके उसका समाधान भी तो बताना पड़ेगा। अकेले की समस्या काटना समाधान नहीं है। हाँ। समाधान समाज में भी जाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मैं अपने बच्चों को कब तक अपने घर पे रखूंगा, संस्कार देंगे, कभी ना कभी तो वो बाहर निकलेंगे। उसके लिए हमें समाज में निकलना पड़ेगा। उसके लिए सबसे मेन क्या है? इस पुस्तक को पढ़ो, समस्या पढ़ो और समाधान अपनी ये रही, यह है पुराना भारत है। वैज्ञानिक रूप से हमारी संस्कृति उसको समझो, फिर इसको हम समाज में लेके जाओ। उसके लिए हमें करना क्या? सबसे पहले आपको बोलना सीखना पड़ेगा। जो अपना ये सेशन है वक्ता निर्माण अभियान, इससे आपको जुड़ना पड़ेगा। तभी आप समाज में ये समस्या और समाधान दोनों को लेके जाओगे और समाज फिर से वही पुराना भारत बनने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। और इन जो समस्या खा गई, जिन लोगों ने ये सभी स्टार्ट किया था, उनकी कमर तोड़ने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगर पूरा समाज एक साथ जुट होके इन समस्याओं पर अपना समाधान करे इकट्ठे होकर, तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। नमस्कार। नमस्कार देशवासियों, हर आदमी की समस्या और उसका समाधान, समस्या इसके अंदर और समाधान हमारे वैदिक धर्म के हिसाब से और स्थायी समाधान इसमें है। मैं सब देशवासियों को ये कहूँगा कि आप बिल्कुल हर आदमी जिस षड्यंत्र के तहत ग्रसित है ना, वो पहले इस किताब को मंगाए पढ़े और समाधान के लिए अपने धर्म के साथ चले, जिससे उद्धार हो हमारे बच्चों का भी और समाज का भी। हम नहीं चाहते इस चीज़ को छुपा के और हम समाधान कर ले, नहीं होने वाला। आग लगी है उस जंगल में, हम भी पेड़ है, हमारा परिवार भी है। जब तक आस पड़ोस के जो भी अड़ोसी पड़ोसी भाई जो भी है उसको हम नहीं बचाएंगे तो हमारा धर्म नहीं है, वो है धर्म हो गया। हम अपने धर्म के ऊपर चल के नेक इरादे और साफ मन से ईश्वर को साक्षी मान के हम हर आदमी की समस्या का समाधान करना की कोशिश करेंगे। जितने भी देशवासी हो, मैं तो ये कहता हूँ कि ज़्यादा से जल्दी, बहुत कम टाइम है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वक्ता निर्माण अभियान में पहुँचें। और एक नई टाइम मिलता आने का तो ये बुक ज़रूर मंगा करके आप पढ़िए और आप हमारे साथ लगिए। ये समाज की जो गंदगी शैतान लोगों ने इस धरती पे फैलाई है उसको समेटने में कोई वक्त नहीं लगने वाला। सिर्फ आपको एक बार जागृत होकर भाइयों के समाज के साथ खड़े होने की ज़रूरत है। धन्यवाद। बोलोगे? सभी लोगों को नमस्कार। भाइयों, ये पुस्तक जो आप देख रहे हैं इल्यूमिनाटी, इस पुस्तक के अंदर आज तक गुलामी के समय से आज तक जितने षड्यंत्र किए गए उसका सभी का निचोड़ इस पुस्तक में है।
जितनी समस्याएं हैं इस समय समाज में, सबका इस पुस्तक में दिया गया है। किस प्रकार के षड्यंत्र के साथ हमारे समाज को, हम लोगों को, सब लोगों को एक दूसरे से अलग किया गया। जितने भी षड्यंत्र हुए इस देश में, चाहे वो अंग्रेज़ों के समय हुआ, चाहे गुलामी का हो, और भी जितने भी प्रकार के हैं, ये सब इस पुस्तक में बहुत ही विस्तार पूर्वक और बहुत ही अच्छे पूर्वक से दिया गया है। जितने भी षड्यंत्र हुए हैं इस इल्यूमिनाटी पुस्तक में आपको विस्तार पूर्वक से अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके समझ में आएगा कि किस प्रकार हमारे बीच में षड्यंत्र करके हम लोगों को एक दूसरे से अलग किया गया और किस प्रकार को हम लोगों को झूठा पढ़ाया गया। क्या कि मतलब जो हम लोगों का ओरिजिनल चीज़ था उन्होंने हम लोगों से अलग किया, और जो षड्यंत्र के तहत जो उनका था उन्होंने हम लोगों के सामने पेश किया गया। उस सब का षड्यंत्र इस पुस्तक में है और इसका समाधान ये पुस्तक दो। ये पुस्तक आप देख रहे हैं वैदिक संस्कृत। जितने भी षड्यंत्र उस इल्यूमिनाटी ग्रुप ने किया उस पुस्तक में दिया गया है, उसका पूरा निचोड़, पूरा समाधान इस पुस्तक में दिया गया है। आप लोग मेरे प्यारे देशवासियों, भाइयों, सभी लोगों से हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि कृपया करके ये षड्यंत्र और समाधान आप लोग ज़रूर पढ़ें, क्योंकि ये षड्यंत्र जो है हमारे एक छोटे से निम्न स्तर से, हमारे जड़ों से जो है शुरू करके हमको आज इस अवस्था तक ला के खड़ा कर दिया है। इसलिए देशवासियों, मेरे भाइयों बहनों, इस किताब को, दोनों किताब को, एक समस्या एक समाधान, ये दोनों को आप अवश्य पढ़ें, जिससे आप लोग समझ सकें कि क्या षड्यंत्र किया गया और क्या इस षड्यंत्र का क्या समाधान है। ये दोनों पुस्तक एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए दोनों पुस्तक आप ज़रूर पढ़ें। धन्यवाद। बोलेगा।